और ये इसको हमने बंद कर दिया, इसको हमने बंद कर दिया। तो ये आपको जो आकृति दिख रही है वो कैसी है? बेलनाकार। कैसी आकृति है ये? ठीक है। तो ये आपका अगर मैं कहूं कि इस बेलन को बनाने में, ध्यान दीजिए लड़की, इस बेलन को बनाने में लोहे की कितनी चादर खर्च हुई? इस बेलन को बनाने में लोहे की कितनी चादर? तो मैं क्या करूंगा, ये जो सीट है ये है मेरा, इसका क्षेत्रफल निकालूंगा, इसका क्षेत्रफल निकालूंगा। अब ये आपकी जो ये आकृति है, ये कैसी आकृति है? यहाँ पे वृत्त है या आयत है? आयत है। या तो मैं सीधी करके इसी का क्षेत्रफल निकाल लूं, ठीक है, और ये वृत्त है, इनका क्षेत्रफल अलग अलग निकाल लूं, ठीक है। अगर हम सिलेंडर की बात कर रहे हैं या बेलन की बात कर रहे हैं, तो बेलन तो ऐसा ही होगा, ऐसी आकृति का होगा। तो इसमें क्या करेंगे, जो भी बेलन का सूत्र है, उस बेलन के सूत्र का पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाएंगे, बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। अब बात अभी मैंने पूछा था कि इस बेलन को बनाने में लोहे की कितनी चादर खर्च होगी। तो ये आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये पृष्ठ है आपका, ये आपका क्या है? ये पृष्ठ। ये भी क्या है? आपके पृष्ठ। तो इन सब का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक है। ये पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस तरीके के जो सिलेंडर है उसको बनाने में कितनी चादर खर्च। जैसे आपका, अब आयतन की बात करें, दूध नापने वाला लीटर होता है, उसकी आकृति कैसी होती है? बेलनाकार। कैसी आकृति होती है? मैं कहूं कि ऐसी बेलनाकार आकृति का कोई बर्तन है, ठीक है, उसमें कितना दूध या कितना पानी भरा जा सकता है। तो इसके लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी? बेलन के आयतन की। बेलन के आयतन की, समझ रहे हैं? बेलन के आयतन की जरूरत पड़ेगी कि बेलनाकार आकृति में जो भी